फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारी कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। लेकिन फिर भी व्यू बहुत ही कम है। और इसके अलावा जो साउंड आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है वो बारिश का साउंड है, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसीलिए इस नॉइज़ को बियर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी चाइल्डिश लव का पार्ट नंबर 16। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें वहीं के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो सुबह उठकर देखता है तो देखता है वो बेड पर लेटा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि वो कल वांग जी के साथ बालकनी में ही सो गया था। इसे सोचकर वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे ये पल याद आ जाता है, जिसके वजह से वो थोड़ा शर्मा भी जाता है। तभी वहीं कुछ चीज़ को नोटिस करता है। वो उसके सिरहाने में रखे गए टेबल के ऊपर रखा गया था। तभी वो उस पेपर को खोलकर पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद वहीं ज़्यादा ही चौंक जाता है और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को ढूंढकर उसमें से वांग जी को कॉल करने लगता है। लेकिन सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ से वांग जी का कोई भी रिप्लाई नहीं आता, यानी कि वांग जी का फ़ोन अभी बंद था। तभी विंग के दरवाजे में एक नॉक होता है। उस दूसरी तरफ कोई और नहीं, उसके पापा थे, जो कि उसे ब्रेकफास्ट के लिए उठाने के लिए आए थे। तभी विंग हड़बड़ाते हुए अपने बेड से उतरकर जाकर अपने हाथ में वो लेटर को पकड़कर ही जाकर दरवाज़ा खोल देता है और अपने पापा को देखकर वो पेपर को दिखाते हुए कहता है, पापा आपको पता है वांग जी कहाँ पे है? जिसे सुनकर मिस्टर वे भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वो दोनों अपने अपने कमरे में, यानी कि विंग अपने कमरे में और वांग जी गेस्ट रूम में सोया होगा। वो पहले विंग को उठाने के लिए आ गए थे। तभी मिस्टर वे कहते हैं, नहीं बेटा, वो अपने कमरे में सोया होगा ना। जिसे सुनकर विंग कहता है, नहीं पापा, देखिए उसने ये लेटर लिखकर मेरे सराहने पर रख दिया था और जब मैं अब उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर वे भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो तुरंत ही नीचे जाकर अपने फ़ोन से मिसेस लान और मिस्टर लान को कॉल लगाने लगते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर लान बिजनेस टूर के चलते फॉरेन गए हैं और उनके साथ मिसेस लान भी गई है, क्योंकि घर पर बच्चे तो नहीं थे ना, इसलिए वो भी उनके साथ घूमने के लिए चली गई। जिसे सुनकर मिस्टर वे कुछ नहीं कहते और उन्हें ये भी नहीं बताते कि लानवांग जी घर से कहीं चला गया है। अभी हमें दिखाया जाता है विंग नीचे आकर वो मिस्टर वे के पीछे खड़ा हो गया था और जब वो देखता है कि उसके पापा का कॉल ख़त्म हो गया है तो वो हड़बड़ाते हुए मिस्टर वे से पूछता है, पापा माँ ने क्या कहा? जिसे सुनकर विंग उनके पापा कहते हैं कि बेटा वो लोग तो अभी चाइना में भी नहीं है, वो बाहर कंट्री गए हैं घूमने के लिए। उनके मुताबिक तुम दोनों मेरे पास हो। तब जिसे सुनकर उन और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और वो बैठकर रोने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद विंग को एक मैसेज रिसीव होता है, वो भी किसी और के नहीं वांग जी की तरफ से, जिसने ये मैसेज में किया लिखा था कि वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सिलसिले में अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा और बहुत दिनों तक उसे मैसेज या कॉल के थ्रू कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा और वो जब फ्री होगा तो वो विंग को मैसेज कर देगा। जिसे सुनकर विंग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो रोना बंद करके इस बारे में मिस्टर वे को भी बता देता है, जिससे सुनकर भी मिस्टर वे से एक टेंशन हल्का हो जाता है। तभी वो बाप बेटे मिलकर फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने लगते। ऐसे ही एक हफ्ते गुजर जाता है। उन्हीं एक हफ्तों में विंग पूरा अच्छे से अपने पापा के साथ बिताता है और वो जब फ्री हो तब वो वांग जी को अपनी तरफ से मैसेज कर देता है, क्योंकि उसे पता था जब वांग जी फ्री होगा तब वो ये मैसेज को ज़रूर रीड करेगा। तरफ हमें एक हाईटेक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मिलकर कीबोर्ड में बहुत ही स्पीड से टाइप कर रहे थे। ये एक हैंडसम सा अल्फा लोगों को थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने के लिए कहता है। वो भी उस रूम के एक कॉर्नर पर जाकर, जहाँ पर एक इंसान बैठकर कानों में हेडफोन लगाते हुए ही वो कीबोर्ड पे टाइप कर रहा था, जिन्हें जाकर वो रोककर कहता है, लंजन रुक जाओ, अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो। जिसे सुनकर हमारे वांग जी, जी हाँ, वो कोई और नहीं हमारा वांग जी था, जिसने कहा कि रुकिए, पहले मुझे ये काम को पहले कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं रेस्ट ले लूँगा।
तभी नी हुएसंग वांग जी के पास आकर खड़ा होते हुए कहता है, ग ने जो कहा बुक करो। तुम्हें पता है ना नी मिंजू ग कितने गुस्सैल हैं। जिसे सुनकर वो इंसान जो उन्हें रोकने के लिए आए थे वो गुस्सा करते हुए नी हुएसंग को देखने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है, बकवास बंद करो। ग गुस्सैल नहीं है, वो थोड़े मैच्योर है, क्योंकि सभी लोग अगर तुम्हारी तरह नादान होंगे तो हो गया इस देश का सत्यानाश। जिसे सुनकर उस वांग जी के बाकी सब दोस्त जो वहाँ पर बैठकर काम कर रहे थे वो मुस्कुराने लगते हैं, जिस चीज़ से हमारे नी हुएसंग थोड़ा एम्बेरस फील करते हुए वहाँ से वॉशरूम की ओर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तभी नी मिंजू वांग जी की ओर देखकर कहता है, वांग जी तुम एक काम करो, तुम अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करके और विंग के साथ बात कर लो। जिसे सुनकर वांग जी चौंक कर कहता है, ग आपको विंग के बारे में पता है? जिसे सुनकर नी मिंजू कहता है, तुम ये भूल रहे हो कि तुम सिर्फ मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई भी हो। जिसे सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गा मुझे पता है, बस थोड़ी देर के लिए मैं ये भूल गया था। जिसे सुनकर नी मिंजू भी थोड़े मुस्कुरा देते हैं। तभी नी मिंजू उन लोगों को वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़कर अपने कैबिन की ओर चले जाते हैं। तभी सुई-यंग वांग जी के पास आकर कहता है, ब्रो तुमने अभी तक विंग को नहीं बताया है ना कि तुम करते क्या हो? जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, पागल हो गए हो, इस बारे में बताना कानूनन अपराध है। जिसे सुनकर सुई-यंग कहता है, लेकिन वो तुम्हारा पार्टनर है, अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे तो इस वजह से शायद तुम लोगों के रिश्तों में गलतफहमी शुरू हो सकता है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है, वो मेरे बातों पर भरोसा करेगा। इसे सुनकर सुई-यंग हंसकर कहता है, लेकिन तुम अंकल आंटी को इस बारे में तो बता सकते हो ना, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो तुम्हारे ऊपर बेस करने के प्रेशर नहीं देंगे। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, इसे नहीं बता सकते, जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं असलियत में उस बारे में अपने फैमिली की दुनिया में किसी को नहीं पता चलता है। जिसे सुनकर सुई-यंग कहता है, ओके ब्रो तुम जैसा चाहते हो वैसा करो, वैसे भी तुम्हें मनाना बहुत ही कठिन सी बात है। जिसे सुनकर वांग जी भी मुस्कुरा देता है और वो वॉशरूम की ओर जाते हुए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और वो चेक करता है पिछले 7 दिनों में विंग ने उसे क्या क्या मैसेज किया था, और जिसे पढ़कर वांग जी मुस्कुरा देता है और वो एक एक करके विंग के सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी देता है। तभी वांग जी को अचानक से विंग का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर वांग जी चौंक जाता है, क्योंकि अभी रात के 12 बज रहे थे और टाइम के मुताबिक विंग को सुबह जाता है जनरली। तभी वांग जी कॉल अटेंड करने के बाद विंग से बातें करता है। तभी विंग कहता है, वांग जी क्या तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? तभी वांग जी हंसते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन काम लगभग ख़त्म हो चुका है। जिसे सुनकर विंग कहता है, और कितना दिन लगेगा? तभी वांग जी कहता है, मुझे भी नहीं पता कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर सकूँ। और तभी विंग कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, रखूँगा बाबा रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे कुछ होगा तो तुम रो रो कर सभी के कान फाड़ दोगे। जिसे सुनकर विंग भी हंस रहा था दूसरी तरफ से। तभी अचानक से वांग जी कुछ रियलाइज़ करता है और वो विंग से पूछता है, विंग क्या तुमने मम्मी पापा को बता दिया है कि मैं तुम्हें बिना बताए वहाँ से आ गया था? जिसे सुनकर विंग कहता है, पागल हो गए हो क्या? अगर मैं उन्हें ये बताता तो वो टेंशन ले लेते और वो घूमने के लिए जो गए हैं वो तुरंत ही वापस आ जाते। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, थैंक यू। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर से वापस जाऊँ तब तुम मुझे लेने के लिए आओ स्टेशन पर। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। जिसे सुनकर हमारा विंग भी मुस्कुरा देता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वो वांग जी को कहता है, वांग जी क्या तुम ठीक से खाना खा रहे हो? जिसे सुनकर वांग जी अपना फिंगर को क्रॉस करके कहता है, हाँ हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। तभी विंग कहता है, तुम सच बोल रहे हो ना? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं है? जिसे सुनकर विंग कहता है, भरोसा है, लेकिन मुझे तुम्हारे
आदतों के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ पर खो जाते हो तो तुम खाना पीना भूल जाते हो। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे सारे टीम मेंबर्स भी तो यहाँ पर है और सारे रूममेट्स भी, वो लोग मेरा ख्याल रखते हैं। जिसे सुनकर विंग चौंकते हुए कहता है, क्या तुम्हारे साथ साथ सुयंग सोंगलान भी है और निह्वेसंग भी? जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ वो लोग भी तो है, हम लोग मिलकर वो कंपनी शुरू कर रहे हैं ना, इसके बदौलत, और हम लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट इसके मुताबिक ही है, इसीलिए हम लोग एक साथ ही काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर विंग कहता है, ठीक है, मैं जब वापस जाऊंगा तब तुम मुझे अपने कंपनी घुमाने ले जाना। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, ठीक है, मैं ले आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और वो कॉल को कट कर देते हैं। तभी वांग जी के पीछे से नी मिंजो का आवाज़ सुनाई देता है, जो कह रहे थे कि वांग जी। जिसे सुनकर वांग जी पीछे मुड़कर देखता है कि उसके सामने नी मिंजो खड़े थे, जो उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। तभी वांग जी कहता है, जी का आपको कोई काम था? तभी नी मिंजो कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया है कि तुम अपने कंपनी जो एस्टेब्लिश करने वाले हो उसके काम के सिलसिले में यहाँ जल्दी आ गए हो। जिसे सुनकर वांग जी कहते हैं, मैंने पूरा झूठ तो नहीं बोला, वो आधा सच था। तभी निमिंजो कहते हैं, लेकिन तुमने तो कंपनी कोई शुरू नहीं की है ना, तो तुम उसे क्या दिखाओगे? जिसे सुनकर वांग जी चौंक कर कहता है, क्या आपको पता चल गया? तभी निमिंजो कहता है, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जब बालकनी में आया तब मुझे वो बातें सुनाई देगी और मैं क्या करता। तभी वांग जी कहता है, इट्स ओके का, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं विंग को जो बोला वो झूठ था? वो मैं सच में ही मेरे दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू कर रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर गेमिंग बेसिस पर होगा। जिसे सुनकर निमिंजो चौंक जाते हैं और तभी वो कुछ कहते हैं। तभी वांग जी कहते हैं, बताएगा आपको क्या कहने वाले हो, और आप चिंता मत कीजिए, मैं सीक्रेट सर्विस को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो बस मेरे लिए एक कवर होगा जो दुनिया की नज़रों में मैं करता हूँ, नहीं तो सभी लोग कहेंगे कि मैं एक बेला हूँ जो कुछ नहीं करता और अपने मम्मी पापा के दौलत पर ही ऐश कर रहा हूँ, और इतने जो पढ़ाई की, इतने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया, उसका क्या होगा? जिसे सुनकर नीमेंजो भी हंसने लगते हैं। भी वो दोनों वहाँ से अपनी बातें ख़त्म करने के बाद मीटिंग हॉल की ओर चले जाते हैं, ताकि वो अपने काम को जल्दी ख़त्म कर सके और उसके बारे में आगे प्लानिंग के बारे में चर्चा कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारे वांगसान के लाइफ में क्या होगा आगे, क्योंकि अभी आप लोगों को तो पता चल गया होगा हमारा वांग जी पढ़ाई के अलावा क्या करता है, जो पूरी दुनिया की नज़रों से छुपाया गया है। और हाँ, आप सभी को हैप्पी अक्षय तृतीया, और भगवान करे आप सभी को सारे सुख शांति और धन धान्य से भरे रखे। तो अगर आप लोगों को इस पार्ट पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।